हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था करंट रेशो निकालना हम सीख रहे थे। इसका हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि अब आपको हमेशा ऐसा नहीं है आपको वो रेशो निकाल के देखेगा और कुछ और चीज़ आपको इसके अंतर्गत से निकालनी होगी। तो आप एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, इसमें क्या दे रखा है, निम्न सूचनाओं से चालू अनुपात ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्या है, वर्किंग कैपिटल दे रखी है इन्होंने 2 लाख की, टोटल डेप्ट दे रखी है ना, जिसमें सब कुछ है 4,50,000 और लॉन्ग टर्म डेप्ट दे रखी है इन्होंने 2,50,000। ठीक है। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज़ और करंट एसेट्स हमें निकालने पड़ेंगे। करंट एसेट्स क्या होती हैं, वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल हमारी कितनी है, 2 लाख प्लस करंट लायबिलिटीज़ हमें कितनी दे रखी हैं, करंट लायबिलिटीज़ हमें निकालनी पड़ेंगी। करंट लायबिलिटी क्या, टोटल डेप्ट दे रखा है, टोटल डेप्ट में से हमारी इसने लॉन्ग टर्म डेप्ट घटा दो। 4,50,000 में से 2,50,000 गए तो कितने बचे, 2 लाख। तो हमारी करंट लायबिलिटी कितनी हो गई, 2 लाख। और वर्किंग कैपिटल प्लस जो आपने शुरुआत में पढ़ा होगा ना, एक बैलेंस शीट रेशो जो होता है वो कैसे होता है, उससे आपको सब समझ में आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज़, 2 लाख प्लस 2 लाख इज इक्वल टू 4 लाख और करंट लायबिलिटी है 2 लाख। तो 4 लाख में 2 लाख का भाग देंगे तो क्या आएगा, 2:1। यानी कि आपको इस तरह से भी प्रश्न इसके अंदर आते हैं, तो आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, सारे फॉर्मूले आपको इसके अंतर्गत याद होने चाहिए। ये तो हमने पढ़ा था करंट रेशो। नाउ द सेकंड रेशो। सेकंड रेशो है त्वरित अनुपात या अम्लपरक अनुपात, और इंग्लिश में से कहते हैं क्विक या एसिड रेशो, एसिड टेस्ट रेशो। मतलब बिल्कुल जल्दी से किसी चीज़ को अगर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसके वो कैसे कर सकते हैं, और इसका अर्थ अगर हम देख लें, मतलब तरलता में उसको बदल दिया जाता है। लिक्विड रेशो ये अनुपात ये जानने के लिए अति याद किया जाता है कि यदि संस्था अपने चालू दायित्वों का तुरंत अथवा निकट भविष्य में बहुत शीघ्र भुगतान करना पड़े तो क्या किया जाएगा। तो त्वरित अनुपात त्वरित संपत्तियों तथा चालू दायित्वों के मध्य संबंध रहता है। इसका फॉर्मूला देखिए, क्विक और लिक्विड रेशो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज़, है ना। वहाँ पे थी हमारी करंट एसेट्स, ये भी करंट एसेट्स ही हैं, क्विक एसेट्स भी, लेकिन इसमें से कुछ को हम हटा देंगे जिन्हें हम देर में पैसा मिलता है, जिनका थोड़े देर, जिनका बिल्कुल जल्दी से पैसा मिलता है, जैसे कैश है वो तो कैश है ना, उनको इसके अंतर्गत रखते हैं। तो करंट एसेट्स इसका मतलब यहाँ पे क्या है, क्विक रेशियो में माइन, इसका हम एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, करंट असेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। कुछ विद्वान त्वरित तथा तरल अनुपात की गणना के लिए चालू दायित्वों के स्थान पर त्वरित दायित्व का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन उन दायित्वों को कुल दायित्वों में से हटा दिया जाता है। तो क्विक लिक्विड रेशियो क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाई क्विक लायबिलिटी, लेकिन यहाँ पे हम ज़्यादातर कौन सा यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे ज़्यादातर करंट लायबिलिटीज़ को ही यूज़ करते हैं। इसका आइडल माप क्या है, आदर्श माप जैसे उसका 2:1 था, इसका 1:1 है। 1:1 इसका आदर्श माप माना जाता है। यदि तरलता होगी तो 1:1 या इससे अधिक हो तो संस्था की चालू वित्तीय स्थिति या अल्पकालीन शोधन क्षमता होगी। इसके विपरीत ये 1:1 से कम हो जाए तो संस्था की अल्पकालीन शोधन क्षमता कम मानी जाएगी। ठीक है ना। इसके कुछ हम महत्व पढ़ लेते हैं। महत्व क्या क्या दे रखे हैं। यह व्यवसाय का अल्पकालीन शोधन क्षमता का वास्तविक परिचायक है। 1:1 का अधिक का अनुपात सुदृढ़ वित्तीय स्थिति तथा 1:1 से कम का अनुपात विकट वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करता है। आप सोचोगे ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप अभी हायर स्टडीज़ ले रहे हैं तो जब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके केवल पटक नहीं आना है एग्ज़ाम में, आपसे वो इसका आफ्टर फैक्ट भी पूछ सकता है। इसके बारे में आपको कहता है कि इस प्रश्न को विश्लेषित कीजिए, तो विश्लेषित करेंगे तब आपको ये सब जानकारी, इसकी इम्पोर्टेंस की जानकारी होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें आप अंत में नोट में के रूप में लिख सकते हैं कि ये रेशो इतना है। ये आपसे पूछ भी सकता है, तो आपको ये सब जानना ज़रूरी है। वित्तीय संस्था के लिए महत्वपूर्ण अनुपात है। यह तरलता के माप का अधिक कठोर प्रमाप है। यह फर्म की अल्पकालीन संपत्ति से फर्म के अल्पकालीन दायित्वों के भुगतान की अधिक अच्छी क्षमता पर माप प्रस्तुत करता है। यदि चालू अनुपात 2:1 से अधिक है तथा त्वरित अनुपात 1:1 से कम है तो ये अत्यधिक
सामग्री को व्यक्त करता है, ये गुणात्मक प्रकृति का माप है। ठीक है, आगे आपको समझ में? तो ये हमें थोड़ा सा इसमें ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हमसे एग्ज़ाम में केवल क्वेश्चन सॉल्व के साथ हमारा एनालिटिक व्यू भी पूछा जाता है। और बच्चे क्या करते हैं कि बस सवाल सॉल्व करके आ जाते हैं, और ये इस तरह का जो पूछा जाता है उसको लिखते नहीं कि भाई एग्ज़ामिनर अपने आप समझेगा। एग्ज़ामिनर को नहीं, आपको समझाना है उसको। तो उसके लिए कौन से माप आदर्श होते हैं, कौन से माप घटने पे क्या स्थिति होती है, ये सब भी आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल प्रश्न कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला है? करंट रेशो का तो फॉर्मूला क्या था, मैं बार बार याद कराऊंगी आपको। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटीज। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्विक रेशो? क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटीज। व्हाट इज क्विक रेशो? क्विक एसेट्स, करंट एसेट्स में से आप क्या माइनस कर देंगे? स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि स्टॉक को हम इतनी जल्दी से भुना नहीं सकते ना, उसको बेचने जाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। कैश है, डेटर से हमने पैसे मांगे उसने दे दिए, कैश तो कैश है ही, बैंक से हम पैसे निकाल रहे हैं, ऐसी सारी चीज़ें जो हैं वो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाती है। बट जो स्टॉक है उसको तो हमें बेचना पड़ेगा, उसमें टाइम लग सकता है, वो इतना त्वरित नहीं है। आगे बात समझ में? तो अब ये एग्जाम्पल है, इसमें आप देखिए, हम सिर्फ ये जो दे रखा है एग्जाम्पल, इसमें आप देखिए, इसमें आप करंट लाइबिलिटीज़ देखिए कितनी हैं, ट्रेड पेबल्स और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न टैक्सेशन। ठीक है, कितना हो गया? 50 और 10 60,000। और यहाँ पे करंट एसेट्स देखिए आप, इन्वेंट्रीज़ हैं 40,000 की, इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 30,000 के, और फिर अदर करंट एसेट्स प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं 5,000 के। ठीक है, ये सारा हमने देख लिया। अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। सबसे पहले हम करंट रेशो निकालेंगे, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट्स में सबको शामिल करे हैं हमने, इन्वेंट्रीज भी किए हैं ना। 40,000 प्लस 30,000 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5, और करंट लाइबिलिटीज़ में हमारे पास 50 प्लस 10 60,000 है ना, टैक्स वो प्रोविज़न वाला था, और एक हमारे पास क्या था, ये देखो आप प्रश्न में है ना, शॉर्ट ट्रेड पेबल्स थे और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न था टैक्स 50 और 10 60। और यहाँ पे इन्वेंट्रीज़ है हमारे पास 40,000 की। ठीक है, और ट्रेड रिसीवेबल है हमारे पास 30,000 के, 40 और 30, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 35। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास अदर करंट एसेट्स है प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000। इन सबको हमने जोड़ लिया तो कितना हो गया? करंट एसेट्स 40 प्लस 30 प्लस, इसमें अलग करके इन्होंने दिखा रखा है, कैश 25 है और बैंक 10 है ना, 25 प्लस 10, वैसे 35,000 आउटर कॉलम में दे रखा था। इनको हमने जोड़ लिया तो 1,10,000 है, और ये नीचे 60,000 है। 60,000 का हमने इसके अंदर भाग दिया तो ये देखिए हमारा रेशो आया 1.83:1, जो कि 2:1 से कम है ना। क्विक रेशो देखिए, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट एसेट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब आप करंट एसेट्स हमने निकाल ली थी जो कि हमारी है 1,10,000, इसमें से स्टॉक घटा दो और प्रीपेड एक्सपेंसेस। स्टॉक था हमारा 40,000 का और प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं हमारे 5,000 के, तो 40 प्लस 5 45,000 गए, तो कितने बचे? 65 डिवाइडेड बाई 60,000, तो ये हमारा रेशो हो गया 1.08:1। ठीक है, अब हम इसका एनालिसिस करेंगे। संस्था का चालू अनुपात 1.83:1 है, जो कि 2.1 के आइडल आदर्श अनुपात से कम है, अतः संस्था की अल्पकालीन शोधन क्षमता संतोषजनक नहीं है। लेकिन क्विक रेशो को हम निकालते हैं तो क्विक रेशो कितना है? 1.08:1, जो प्रमापित है वो 1:1 की तुलना में अधिक है, अतः संस्था की अल्पकालीन शोधन क्षमता संतोषप्रद है। तो ये आपको निष्कर्ष जो हैं वो सब में देने पड़ेंगे, इसीलिए मैं कह रही थी ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी, खाली आपको सॉल्यूशन नहीं करके आने। ओके।